तो सर इस विषय में मुझे कुछ बताएंगे आप? क्या जानना चाहते हैं? सर मैं साधना करना चाहता हूँ। कौन सी साधना करना चाहते हैं? सर जो सबसे नॉर्मल और सरल हो। देखिए, सबसे नॉर्मल और सरल जो प्रारंभिक साधना है वो आपका अप्सरा साधना है, ठीक है। और उसमें सिर्फ और सिर्फ उर्वशी देवी की ही साधना मैं करवाता हूँ। ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो उससे संबंधित पर्याप्त जानकारी चैनल पे हमारी उपलब्ध है। और सर आप जो सर आप अपने हिसाब से बता दीजिए, मतलब चैनल की बात और आज की बात आसमान धरती का फर्क है। नहीं, हमारा जो चैनल है ना, हाँ हाँ। इस पे जो भी है वो वास्तविकता है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको भ्रमित करने वाली चीजें हैं। नहीं सर, आपका मतलब वीडियो देखने के बाद मुझे आप पे थोड़ा इंटरेस्ट हुआ, भरोसा हुआ, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। नहीं, सही है, मैं वही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि आपको जो अब जैसे जो भी आपने देखा और जो आपको जानकारी चाहिए है भाई, साधना करने के लिए एक मार्गदर्शक का होना जरूरी होता है। और हाँ हाँ। हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और जैसे आप चाहेंगे हमसे मदद ले सकते हैं। ठीक है। आप विधि चाहेंगे, विधि विधान कैसे करना है, तो वो विधि विधान और तस्वीर हम आपके व्हाट्सएप पर दे देंगे आपको। ठीक है। आप उसको देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद हमसे जो भी आपके मन में सवाल हो पूछ सकते हैं। जो विधि है ठीक है। उस विधि से पहले ही दिन केवल सारी विधि का पालन करना होता है, क्योंकि ठीक है। काफी बड़ी लंबी चौड़ी विधि होती है। लेकिन दूसरे दिन से सब नॉर्मल हो जाता है। दूसरे दिन से इतना लंबा चौड़ा उसमें विधि विधान का प्रयोग नहीं होता है, सामान्य होता है। और ये सारी विधि तो हम आपको दे ही देंगे। ठीक है। और अपनी जो सामग्री इत्यादि है वो आप कहीं से अगर अरेंज कर लेंगे तो आपके लिए सुविधाजनक और सस्ता हो जाएगा। ठीक है सर। जी, तो क्या इसमें क्या क्या लगेगा, एक बार मुझे बता देंगे व्हाट्सएप के थ्रू? व्हाट्सएप पे नहीं, मैं आपको मौखिक ही बता दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा ठीक चीजें नहीं लगती हैं। है, बताइए सर। सामान्य चीजें हैं। हम्म। बस ये है कि भाई कहीं पे जो कि विश्वास पात्र हो, या जहाँ पे आपको लगता हो कि यहाँ से जो चीजें मिलेंगी प्रामाणिक होंगी, तो ऐसे जगह से सही। लीजिएगा जहाँ से थोड़ा प्रामाणिकता उसका हो। हाँ नहीं तो लोग तो बस अपना व्यापारीकरण किए हुए हैं। हाँ, सही बात है। बस उनसे आप ऑर्डर करोगे, आपको सामग्री मिल जाएगी। अच्छा अच्छा। और बाकी चीजें पीडीएफ पर जो है हम आपके व्हाट्सएप पे पीडीएफ और तस्वीर भी सेंड कर देते हैं। अच्छा। तो यही सारी चीजें आपको लेनी है। तो ठीक है। अगर कहीं से अच्छा, इन सब चीजों का विधि विधान से मतलब विधि पूर्वक इनका प्राण प्रतिष्ठित होना अनिवार्य होता है। अच्छा अच्छा। जी, तो अगर मिल जाती हैं संस्कारित और प्राण प्रतिष्ठित तो इन सारी चीजों की आप व्यवस्था कर लें। लेकिन सर मार्केट पे हम भरोसा नहीं कर सकते ना, जितना इंटरेस्ट मुझे आपसे हो गया। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दिलीप गुप्ता। दिलीप जी, आपकी एज कितनी है? सर एज है मेरा 39। 39। तो विवाहित तो होंगे ना आप? हाँ जी हाँ जी। तो साधना करना अगर चाहते हैं ना, तो सर्वप्रथम आप ये बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? सर कितने दिन तक? जैसे इसमें हम साधकों को 21 दिन का अनुष्ठान करवाते हैं। अच्छा अच्छा। तो 21 दिन के बाद में तो आप अपनी पारिवारिक जीवन को जी सकते हैं, लेकिन 21 दिन तक थोड़ा सामान्य आपको जो है कुछ नियम है उनका पालन तो करना ही होगा ना। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे। तो ऐसा भाई देखिए, दृढ़ता आपके संकल्प में होना चाहिए। ऐसा और सर हम ऐसे साधक ऐसे देखिए, हम ऐसे साधकों को पहले ही मना कर देते हैं जो केवल मतलब एक क्या कहते हैं ना, आकर्षण,
हाँ हाँ। कि वो अगर इसे आकर्षित, अब चूंकि आप 39 एज है आपकी, तो आपके अंदर मैच्योरिटी होगी। हाँ सर, एक नहीं, चीज और मैं क्या हाँ आपसे बोलिए पूछना बोलिए। चाहूंगा कि बाई चांस मान के चलिए कि अगर हम ब्रह्मचारण का पालन तो कर रहे हैं, जी जी। उस दौरान अगर नाइट फॉल या ऐसी कोई बात आ जाता है तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, वो तो देखिए ये चीज कोई बताता नहीं है, फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि साधना जब प्रारंभ आप करेंगे पूर्ण समर्पण से, तो एक बार या 2 बार तो ये तो मतलब निश्चित रूप से होना है। अच्छा अच्छा। हमारे कुछ ही ऐसे साधक हैं जिनका कि नाइटफॉल एक बार भी नहीं हुआ या इस प्रकार की समस्या उनको नहीं हुई। हाँ। कुछ ही साधक हैं, 2-4, नहीं तो ज्यादातर लोगों का मैंने ये देखा है कि एक बार तो उनका नॉर्मली हो ही जाता है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर अनुष्ठान में होता है, नहीं। इसलिए सर, जैसे पहला जो जी पूछना चाह नहीं, बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया है। मैंने जो देखा है, मेरा अध्यात्म का साधना का जो अनुभव है, ठीक है, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ कि एक बार जैसे अनुष्ठान, जैसे आप ये साधना में सफलता, साधना शुरू करने से लेकर साधना में सफलता प्राप्त करने तक हाँ, सिर्फ एक बार उनका तो सामान्य रूप से होता है। अच्छा अच्छा, ये उनके चित्त पर स्थित संस्कारों के कारण होता है। अच्छा अच्छा। लेकिन उसके बाद से जैसे उनकी समर्पण भाव उनका जो बढ़ता है, और जैसे जैसे साधना को सीखते जाते हैं, समझते जाते हैं, अध्यात्म को महसूस करने लगते हैं, तो वो सारी चीजें फिर उनको बेकार और बकवास लगने लगती हैं। अच्छा अच्छा। भाई आप एक ऐसी चीज का अनुभूति और अनुभव करने लगते हैं, फिर उसके सामने तो सांसारिक सारी चीजें व्यर्थ हो जाती हैं ना। हाँ, तो फिर ऐसी समस्याएं नहीं होती हैं। अच्छा अच्छा। और मेरे एक बार कहने से यह तात्पर्य मत लगाइएगा कि हर अनुष्ठान में आपका होना है। हमारे एक बार कहने का अर्थ यह है कि एक बार का मतलब कि जिस दिन से आपने संकल्प कर लिया और आप साधना कर रहे हो, उस दिन से लेकर देवी के दर्शन तक, आपकी सफलता तक सिर्फ एक बार अगर होगा तो सिर्फ एक बार होगा। वो अनिवार्यता नहीं है, लेकिन ये आप मान सकते हैं। सही बात। लेकिन फिर उसके बाद ऐसी समस्या नहीं हो। अच्छा अच्छा। भाई हमारे पास तो ऐसे भी साधक हैं जिनका कई बार हुआ, या जो इस समस्या से ये सोचे कि अब तो मैं साधना ही छोड़ दूं। एक बार 2 बार, चूंकि साधकों को जैसे कि एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार, तो धीरे धीरे उनका जो मनोबल होता है वो टूट जाता है। हाँ, टूटने लगता है। ये ऐसी समस्या है कि इस समस्या के होने पर साधक का जो मनोबल होता है, उसका जो जुनून होता है ना, वो टूट जाता है। हाँ। और ऐसी परिस्थिति में फिर वो सोचने लगता है कि मैं करूंगा क्या, करूं मैं कैसे, क्या करूं। और ये ऐसी चीज है जो आप जबरदस्ती इसको नहीं रोक सकते हो। सही बात है। इसके लिए आपके पास गुरु या मार्गदर्शक होना चाहिए जो कि उस मार्ग पे चला हो। हाँ, ठीक है ना। तो फिर हम उनको तरीका बताते हैं, विधि बताते हैं, सारी चीजें।